23 मिनट में हमारे वीर सैनिकों ने जो आग बरसाने का काम किया है, टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्चिंग पैड को खत्म करने का काम किया है, ये वाकई ही एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है हमारी वीर सैनिकों का। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 100% एक्यूरेसी से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले आए उनको विफल करने का काम किया। ये नया भारत है और ये नई भारत की परिभाषा है, और इस नए भारत में याचना नहीं होती, रण होता है। डॉसियर नहीं भेजे जाते, मिसाइल भेजे जाते हैं, ड्रोन भेजे जाते हैं, बम भेजे जाते हैं, जेट भेजे जाते हैं, वो भी मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, प्रूवन इन पाकिस्तान, गारंटीड बाय मोदी। ये यूएसपी है हमारे मेड इन इंडिया की टेक्नोलॉजी की। नया युग भारत का, अब ये भारत की ताकत अब पूरा विश्व जान चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय जी, दोज हु आर क्वेश्चनिंग द ऑपरेशन सिंदूर, इट्स सक्सेस, शुड रियली आस्क देमसेल्व्स, what have they done when it was their time to act? What did they do when the country was reeling under terrorist attacks? एक false narrative create किए गए हैं जो तथ्यों से परे हैं। नैरेटिव है कि हमारी कूटनीतिक व्यवस्था सक्षम नहीं थी। फैक्ट ये है कि 193 नेशन में से सिर्फ 4 देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। ऐसे कई फेक नैरेटिव्स बनाए गए हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका वर्णन अच्छे से किया गया है, पर मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहूंगा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैं एक इंडिपेंडेंट हूं, मेरे पास पार्टी से टाइम लेने का समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। सर ये एक एंडलेस लिस्ट है, सर ये एक एंडलेस लिस्ट है, पर मैं बात जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 8000 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराया गया है, पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक। आतंकवाद के 78% हमलों में कमी आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी ने ऑपरेशन महादेव का उल्लेख किया, उसकी बात भी सदन के सामने रखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चीन और तुर्की के शस्त्र, ये अटल जी की एक वो है पोएम, उसी का उल्लेख करना चाहता हूं। चीन और तुर्की के शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। IMF से $1 बिलियन लेकर आने वाले